वेलकम गाइस सोनी की लाइफ स्टाइल चैनल में। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक पति पत्नी की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने सहमति को मेरे वीडियो में कमेंट करके दीजिएगा। और चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं लेटा हुआ था, मेरी पत्नी मेरे सिर को सहला रही थी। उसके कोमल हाथों का स्पर्श मेरे थके हुए मन और शरीर को सुकून दे रहा था। उसकी उंगलियों की हरकतें धीरे धीरे मेरे माथे पर घूम रही थी और मैं अनजाने में नींद की गोद में समाने लगा। यह एहसास मुझे एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का अनुभव दे रहा था। मुझे लगा जैसे मैं किसी अदृश्य शक्ति की गोद में था। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने उसे देखा। वह मेरी ओर झुक कर मेरे गले पर विक्स लगा रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उसने मुझे जगते देख हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कुछ आराम मिला? उसकी आवाज़ में इतनी कोमलता और प्यार थी कि मैं भावुक हो गया। मैंने धीरे से सर हिलाया और मेरी आंखों में पानी आ गया। वह मेरी कमजोरी को तुरंत भाप गई और बोली, खाना खाओगे? मुझे भूख लगी थी और मैंने कहा हाँ। वह तुरंत उठ गई और फटाफट रोटी, सब्जी, दाल, चटनी और सलाद तैयार कर लाई। हर बार की तरह उसने न सिर्फ खाना बनाया बल्कि मुझे अपने हाथों से खिलाया भी शुरू कर दिया। मैं आधा लेटा हुआ था और वह अपने हाथों से मुझे और खिलाती रही। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कोई बच्चा हूँ और वह मेरी माँ है। मैंने बिना कोई शब्द कहे खाना खाया। उसका चेहरा संतोष और प्यार से भरा हुआ था। खाना खिलाने के बाद वह चुपचाप रसोई में चली गई। मैं लेटा रहा लेकिन नींद नहीं आ रही। मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा घूम रहा था। मैंने सोच में पड़ गया। कुछ ही दिन पहले जब वह बीमार थी मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया था, ना ही उसे सहलाया, ना ही उसका हाल पूछा। बस उसे ब्रेड लाकर थमा दी थी और खुद को यह सोचकर गर्वित महसूस कर रहा था कि मैंने कुछ तो किया। उसने तो तेज बुखार में थी। मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। वह पूरे दिन बिना कुछ खाए पड़ी रही। शायद वह भी चाहती थी कि कोई उसकी देखभाल करे, उसका हाल पूछे, उसे प्यार से खाना खिलाए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह सोचकर मेरा दिल भारी हो गया। पत्नी के रूप में उसकी ममता, उसका त्याग, उसकी करुणा को मैं अब तक समझ न पाया था। मैंने सोचने लगा कि क्या सचमुच महिलाओं के दिल को भगवान ने अलग बनाया है? क्यों पुरुषों में वह करुणा और ममता नहीं होती? जिस दिन मेरी पत्नी बीमार थी शायद उसने भी चाहा होगा कि उसका पति उसके पास बैठे, उसकी देखभाल करे, उसके माथे पर हाथ रखकर पूछे कि क्या वह ठीक है। मैं यह महसूस कर रहा था कि हर पुरुष को एक बार औरत बनकर यह अनुभव करना चाहिए कि औरत होना कितना कठिन है। माँ होना, बहन होना, पत्नी होना कितना कठिन है। यह सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं, यह जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं हैं जिनमें करुणा और ममता से भरे दिल की ज़रूरत होती है। क्या ये मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो गाइज एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कहानियाँ लाती रहूँगी। तो आइए फिर मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।